स्वागत है कैरियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में कैलेंडर का सेशन चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब डेट और मंथ सेम हो और दोनों ईयर के बीच का डिफरेंस देखा था। इसी तरीके के बहुत सारे ट्रिक हम लोगों ने सीखे थे। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो उसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी कैलेंडर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज कैलेंडर का 4th पार्ट होगा, उसी में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि इन 2018 व्हिच आर द फॉलोइंग 2 months हैव सेम डे। बात को समझिए, कह रहा है 2018 में निम्नलिखित में से कौन से 2 मंथ्स क्या होंगे, सेम होंगे। कौन से 2 मंथ सेम होंगे। अब 2 मंथ सेम का मतलब समझ रहे हैं। 2 मंथ का सेम, जैसे मान लीजिए फरवरी और अप्रैल के जो डे हैं वो सेम हो जाए, मंथ तभी तो सेम होगा भाई। कोई मंथ होता है उसमें जो हमारा डे होता है वो क्या होता है, समान दिन होता है, दोनों के बीच समान दिन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम फरवरी और अप्रैल की बात करें, फरवरी में मान लेते हैं 1 को क्या है, सैटरडे है। 1 को क्या है, सैटरडे है। तो अप्रैल में भी 1 को क्या होगा, अप्रैल में भी 1 को क्या होगा, सैटरडे ही होगा। अगर फरवरी में 1 को सैटरडे होगा तो अप्रैल में भी 1 को सैटरडे होगा, क्योंकि इसके मंथ सेम है। और मंथ सेम होने का मतलब दिन क्या होगा, दिन भी सेम होगा। बात को समझ रहे हैं ना, दिन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोगों को पता नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं किस तरीके से हम लोग जानेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, लेकिन हमको सीखना है। मान लीजिए अगर आ गया तो क्या करा जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा 2018 है, 2018 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अब बताओ, आपको तो हमने बताया था ना लीप ईयर निकालना, नॉर्मल ईयर पता करना। तो 2018 जो है, ये जो 18 है, 18 है, 18 4 से तो कंप्लीटली डिवाइडेबल नहीं है। अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइडेबल होता तो ये लीप ईयर होता, लेकिन अगर ये 4 से डिवाइडेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो जो हमारा कोड है, मंथ का कोड जो ये लिखा हुआ है, ये नॉर्मल ईयर का मंथ का कोड है। और अगर ये नॉर्मल ईयर का मंथ का कोड है तो हमें क्या करना है, हमें बस ये चेक कर लेना है। ऑप्शन से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। ऑप्शन में देखिए, जैसे हम लोग पहले ले फरवरी और अप्रैल, मतलब कहने का फरवरी जब नॉर्मल ईयर है, ऐसे किसी भी कोड, किसी भी मंथ का कोड अगर समान हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम फरवरी देखें, फरवरी का कोड देखिए क्या है, नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर ये है। फरवरी का कोड हमारा 4 है और अप्रैल का कोड क्या है, देखिए अप्रैल का कोड क्या हो गया, 0। इसका कोड है 4, इसका कोड है 0। तो क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं, अगर ये कोड आपको याद होता है, 144 025 036 146, रट्टा मार लो यार। अगर ये याद हो जाता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, आप मेरा जो भी सेशन चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा हाँ यार बहुत यूजफुल है। तो यूजफुल अगर है तो आप उसका यूज करिए, ठीक है। तो चलिए, अभी ये तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए देख लेते हैं, मे का कोड देख लेते हैं। मे का कोड हमारा है कितना, मे का कोड है 2, मे का कोड कितना है 2, और जुलाई का कोड कितना है 0। तो अगर इसका 2 है और इसका 0 है तो क्या ये वाला सही होगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात को समझना, बहुत प्यार से पढ़ना भाई। चलो दूसरा हम देखें, जून और सितंबर। जून का कोड कितना है 5 और सितंबर का कोड देखो कितना है 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब तो जाहिर से बात है भाई, नन ऑफ दीज नहीं है तो सही होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों का काम है चेक करना। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देखो, अब बात करें जनवरी की, जनवरी और अक्टूबर की। जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड हमारा 1 है और अक्टूबर का कोड हमारा कितना है, 1 है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनवरी और अक्टूबर। क्या टफ था, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चे, एकदम आसान लगेगा आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कैलेंडर बहुत आसान लगेगा। रीजनिंग तो आप उड़ा दोगे, मेरी गारंटी है कि यदि आप पूरा सेशन देखते हो तो रीजनिंग में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए, ये तो बात था 2018 की। अगर इसी, ये तो बात हो गया 2018 की। 2018 क्या था, नॉर्मल ईयर था। अभी हम लोगों ने चेक किया था क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिवाइडेबल नहीं था। लेकिन अगर हम इसी में कहें, अगर हम इसी में इस 18 के जगह हम क्या कर दें, 16 कर दें,
अगर हम कहें इन 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 मंथ्स हैव सेम डे, तो ये बताओ क्या आप लगा पाएंगे? भाई बहुत सारे समान हो जाएंगे। भाई लीप ईयर आप देखोगे, ये भी देखने लगोगे, क्योंकि 2016 तो लीप ईयर है, 4 से कंप्लीटली डिवाइडेबल है। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑप्शन। अभी आपका ऑप्शन है, देखिए, जनवरी, अक्टूबर, मई, जुलाई। जनवरी, अक्टूबर, मई, जुलाई। जो हमारा तीसरा होगा जून, सितंबर, जनवरी, जुलाई। ठीक है, हमने आपको कोड क्या दिया, सॉरी ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन है जनवरी, अक्टूबर, मई, जुलाई, जून, सितंबर, जनवरी और जुलाई। ये हमारे आप क्या हो गए? फोर्थ ऑप्शन हो गए। जैसा हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था उसी तरीके से इसको भी लगा लो। अब कह रहा है कि इन 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 मंथ हैव सेम डे, मतलब 2016 में निम्नलिखित में से कौन से 2 मंथ क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब बात कर रहा है 2016 की। अगर हम 2016 की बात करें, 2016 की बात करें, तो ये जो हमारा 16 है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं? आप बताओ। 16 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब अगर 16 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अब अगर ये लीप ईयर है तो अब ये बताओ हमको थोड़ा सा, ये जो हमारा है कोड, ये जो हमारा कोड है, क्या हम जनवरी का कोड 1 लेंगे? क्या हम का कोड 4 लेंगे? नहीं लेंगे। उसका रीजन है, देखिए, ये आपका लीप ईयर का हम फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, सब में मैं बताया था कि जो हमारा कोड चेंज होगा वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में लीप ईयर में चेंज होगा, बाकी सबका क्या होगा? सेम होगा। बाकी सबका क्या होगा? सेम होगा। अब जनवरी का कोड जो हमारा है कितना है? 0। फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 तो लीप ईयर था, तो चेक क्या करना है? लीप ईयर का कोड चेक करना है। अभी हम जनवरी का कोड कितना लेंगे? 0 लेंगे कि 1 लेंगे? बताइए, 0 लेंगे कि 1 लेंगे? 0 लेंगे। रीजन, क्योंकि ये क्या है? लीप ईयर है। अब ये हमारा जनवरी का कोड तो 0 हो गया। ठीक है, जनवरी का कोड कितना हो गया? 0 हो गया। अक्टूबर का कोड कितना हुआ? 1 हो गया। अब बताओ क्या दोनों के कोड समान हैं? और अगर दोनों के कोड नहीं समान है तो ये कभी भी आंसर आपका नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। चलिए, मई और जुलाई की अगर हम बात करें, देखिए मई का कोड है 2 और जुलाई का कोड कितना है? 0। 2 से हो गया 0, तो क्या ये आंसर होगा? 2 से कितना हो गया? 0, तो क्या ये आंसर होगा? ये भी नहीं होगा। इसके भी कोड सेम नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें जून और सितंबर की, क्या बात करें? जून और सितंबर की। जून का कोड हमारा कितना? 5। सितंबर का कोड कितना? 6। जून का कोड 5, सितंबर का कोड 6। क्या दोनों में कोई समानता दिख रहा है? कोड में, कोड में कोई समानता नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें जनवरी और जुलाई की, तो एक बार देख लेते हैं जनवरी का कोड कितना। भाई नॉर्मल ईयर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये है 2016 और 2016 क्या होता है? लीप ईयर होता है, इसलिए इसका कोड हम लोग नहीं देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं 2016 लीप ईयर, तो इसका जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 0। जनवरी का कोड हो गया 0 और जुलाई का हमारा कोड कितना होता है? 0। तो बताओ भाई, दोनों के कोड समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दोनों के कोड समान है, मतलब ऑप्शन कौन सा? फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपसे कहे 2016 2017 कुछ भी पूछ ले, आप बस ये चेक करो कि जो हमारा फर्स्ट ईयर जो गिवन ईयर है, गिवन ईयर हमारा नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। अगर हमारा गिवन ईयर नॉर्मल ईयर, तो हम कौन सा कोड यूज करेंगे? सिंपल ईयर का, नॉर्मल ईयर का। अगर हमारा गिवन ईयर लीप ईयर, तो क्या करेंगे? ये लीप ईयर का कोड। बस लीप ईयर में चेंज क्या होगा? 0 और 3, और इसमें नॉर्मल ईयर में 1 और 4 हो जाएगा। जनवरी और फरवरी का ही चेंज होता है, बाकी सबका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब आप लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे ऑड डे कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया था, आज हम लोग ऑड डे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए ऑड डे कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। देखिए, अगर हम कहें ऑड डे कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑड डे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? ऑड डे कॉन्सेप्ट मतलब विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, ऑड डे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये बताओ, ऑड डे कोई भी ऐसे दिन, पहला पॉइंट हम लोग एक लिख लेते हैं, ऐसे दिन जो 7 से भाग देने पर, जो 7 से डिवाइड करने पर, जो 7 से डिवाइड करने पर शेष फल आ जाए, मतलब रिमाइंडर आ जाए, शेष फल, रिमाइंडर, शेष फल आ जाए, वही क्या होता है? वही विषम दिन होता है। वही विषम दिन होता है। या दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं पूरा कर पाते, ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं पूरा कर पाते, मतलब जो वीक होता है नहीं पूरा कर पाते, वो क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दें, चले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर हम आपसे कहें हम कहें कि 100 दिनों में कितने विषम दिन? 100 दिनों में कितने विषम दिन, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है 100 दिनों में कितने विषम दिन। कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको क्या करना है, इस जो आपका ये 100 है, 100 डे की बात कर रहा था ना, इसमें 7 से डिवाइड कर दो। ये जो 100 है इसमें 7 से डिवाइड कर दो। अगर इस 7 से इसे डिवाइड करोगे तो भाई कितना हमारा रिमाइंडर आएगा? 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 14 टाइम जाएगा, 14 टाइम जाएगा ना 14 टाइम जाएगा, मतलब हमारा जो रिमाइंडर आएगा, हमारा शेष फल आएगा, वो कितना होगा? 2 डे। बस, आसान है कि नहीं? कहा कि 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। हमने क्या किया, गिवन डे में 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड किया तो 14 टाइम गया, और 14 टाइम गया तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया? हमारा रिमाइंडर आया 2, और यही 2 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 78 दिनों में, यानी कि 78 डे की बात कर रहा है, 78 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 78 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? बताओ भाई, 78 दिन की बात कर रहा है, जो 78 डे है, 78 डे में कितने विषम दिन होंगे, मतलब कितने ऑड डे होंगे। अभी हमने बताया था क्या करना है गिवन डे में, गिवन डे यानी कि 78 में हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना। 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा भाई? 11 टाइम जाएगा। 11 सते 77 होता है, यानी कि कितने बार गया? 11 टाइम गया। अब 11 टाइम गया तो जो हमारा शेष फल आया, जो हमारा रिमाइंडर आया, वो कितना आया? 1। तो यही 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है ना? गिवन डे में 7 से डिवाइड करो, जो आपका रिमाइंडर आता है, जो आपका शेष फल आता है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, चलिए चलिए एक और देख लेते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम कहें 31 दिन के महीने में या 31 दिनों के मंथ्स में कितने ऑड डे होंगे? कितने ऑड डे होंगे? चलो, कह रहा है 31 दिनों के मंथ्स में कितने ऑड डे होंगे। भाई कितने ऑड डे होंगे बताओ? ये जो 31 है 31 है, 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा, 7 चौक 28। और जो 4 टाइम गया, 4 टाइम ये जो जा रहा है, हमारा जो शेष फल आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है, कितना आ रहा है? 3 आ जाएगा। तो यही 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या टफ लग रहा है? आपको मजा आएगा भाई, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ना। चीजें हमको पता नहीं होती हैं तो हमें दिक्कत होती है, लेकिन जब हमको चीजें पता हैं तो हमें दिक्कत होने वाली नहीं है, और ना ही हम आपको दिक्कत होने देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं 7 डे कॉन्सेप्ट। चलिए अगला हम लोग ऑड डे कॉन्सेप्ट देखा। ऑड डे कॉन्सेप्ट आसान था, इतना काफी था। तो अभी हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे 7 डे कॉन्सेप्ट। 7 डे कॉन्सेप्ट, ठीक। सेवन डे कॉन्सेप्ट। अब 7 डे कॉन्सेप्ट में क्या है? जैसे मान लीजिए हम कहें यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजा आएगा, इसमें मजा आने वाला है निश्चित। यदि आज कंफ्यूज बहुत करता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बाद में कहेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से दिक्कत होता है। हम लोग तो वो रट लिए ना, बाद क्या होगा, के बाद क्या होगा, इस तरीके से हम लोग रट लिए हैं। ठीक है, तो आज सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी क्या है कि कह रहा है यदि आज की बात कर रहा है, यदि आज रविवार है, यदि आज क्या है, यदि आज रविवार है तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आज रविवार है तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 7 दिन के बाद की बात कर रहा है। अच्छा ये बताओ बच्चे कि 1 वीक इक्वल कितना होता है? 1 वीक इक्वल कितना होता है? 7 डे होता है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो आप क्या कहोगे? 7 दिन होते हैं। कभी कभी दिक्कत होती है, कुछ लोग कहते हैं भाई 8 दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। चले अभी हम इस क्वेश्चन को कहें कि यदि आज रविवार है, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज मान लेते हैं क्या है? 1 डे, मतलब जो हमारा डेट है आज का क्या है? 1 है। अगर आज क्या है? रविवार है। देखिए गिवन है, डे गिवन है रविवार, ये देखिए यहाँ पे गिवन है रविवार, संडे। ठीक है, यदि आज रविवार है तो 7 दिन के बाद की बात कर रहा है, यानी कि कल। आज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ आज रविवार है ना, तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये बताओ भाई आज क्या है? आज रविवार। 7 दिन के बाद की बात कर रहा है ना, 7 दिन के बाद की बात कर रहा है, तो 7 दिन के बाद यानी कि जो हमारा 7 दिन है, ये 7वां दिन, ये क्या है? जब वाह लग जाए, मतलब
6 दिन के बाद की बात कर रहा है, 7वां दिन पूछ रहा है, लेकिन 7 दिन के बाद की बात कर रहा है, मतलब कौन सा दिन? 8वां दिन। 7 दिन के बाद की बात कर रहा है, मतलब कौन सा दिन? 8वां दिन की बात कर रहा है। अभी देखिए, यदि आज रविवार तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन तो उसने कहा नहीं था, उसने क्या कहा? उसने कहा 8वां दिन, यानी कि 7 दिन के बाद। देखिए 7 दिन के बाद की बात कर रहा है, बाद मतलब कौन सा? 8वां दिन, यानी कि फिर यही आएगा कि नहीं आएगा भाई? 7 दिन के बाद यह अपने आप को रिपीट करेगा। 7 दिन के बाद फिर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, यानी कि कौन सा दिन? 8वां दिन। इतनी बात समझ में आई भाई? 7 दिन के बाद की बात किया तो 7वां दिन हमारा शनिवार था, तो 7 दिन के बाद फिर रविवार अपने आप को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? अपने आप को रिपीट कर दिया, तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और देख, तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक को सोमवार, यदि एक को सोमवार तो 29 को कौन सा दिन होगा? 29 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, एक को क्या है? सोमवार है। अब इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया था आपको, एक को कह रहा है सोमवार है, एक को था क्या? सोमवार। तो अगर इस 1 में हम 7 ऐड कर दें, 7 डे कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस 1 में मैं 7 ऐड कर दूं, 7 ऐड कर दूं तो 8 को क्या होगा? 8 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 15 को क्या होगा? मंडे ही होगा। और उसके बाद 22 को क्या होगा? 22 को क्या होगा? सोमवार होगा। 22 को भी मंडे होगा। तो पूछा कब को है? पूछा है 29 को क्या होगा? तो भाई 29 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका 7 डे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। कितनी आसानी से लग रहा है, देखो सब में +7 करते आप चले जाओ। कहा कि 1 तारीख को सोमवार, तो 8 को कौन सा दिन, 29 को कौन सा दिन होगा? अगर हमने देखा 1 को सोमवार, तो भाई 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करेगा, यानी कि 8वां दिन क्या होगा? सोमवार होगा। 8 को सोमवार तो 15 को भी सोमवार ही होगा, 22 को भी सोमवार, और 29 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आराम से सीखिए। चलिए चलिए इसी में देखते हैं। यदि एक को मंगलवार, यदि एक को मंगलवार तो 24 को कौन सा दिन होगा? कह रहा है यदि एक को मंगलवार तो 24 को कौन सा दिन होगा? भाई एक को क्या है? मंगलवार है। देख लो एक बार, एक को है मंगलवार, एक को क्या है? मंगलवार। फिर कब? 8 को क्या होगा? मंगलवार। 8 को भी क्या होगा? मंगलवार। 15 को भी मंगलवार होगा। 22 को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या कर रहे हैं? सब में +7 करते जा रहे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था 22 को यदि मंगलवार है तो भाई 23 को क्या होगा? बुधवार होगा, वेंसडे होगा। और 24 को क्या हो जाएगा? 24 को हो जाएगा थर्सडे, बृहस्पतिवार, बृहस्पति हो जाएगा। इसी को वीरवार भी कहा जाता है, इसी को गुरुवार भी कहा जाता है। कहा कि एक को है मंगल तो 24 को कौन सा दिन होगा? एक को मंगल तो 24 को, एक को था मंगल, 7 ऐड किया, 8 को मंगल, 8 में 7 ऐड किया कितना? 15, 15 को भी मंगल, और 15 में 7 ऐड किया तो 22, 22 को भी क्या हो जाएगा? मंगल, और 23 को बुधवार, तो 22 को मंगलवार आ गया, तो 23 को देखा तो बुधवार, 24 को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसी में देखते हैं। यदि 9 को
यदि 9 को शनिवार, यदि 9 को शनिवार, तो 1 को कौन सा? अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक हम लोग आगे जा रहे थे ना, अब तक हम लोग आगे जा रहे थे, 7 7 जोड़ते चले जा रहे थे। अभी देखिए क्या कह रहा है कि 9 को 9 को क्या था? 9 को है शनिवार, 9 को क्या है? शनिवार। तो 9 को अगर शनिवार है, 9 को अगर सैटरडे है, शनिवार है, तो 9 के पहले 2 को भी क्या रहा होगा? शनिवार रहा होगा कि नहीं? भाई अब तक आगे जा रहे थे तो प्लस कर रहे थे, तो अभी क्या करेंगे? यहां से माइनस कर लो, क्योंकि पीछे जा रहे हैं ना, 7 डे पहले की बात कर रहा है। अब 7 डे पहले 9 से 7 घटाया तो 2 आया, 9 से 7 माइनस किया तो कितना आया? 2। और 2 को क्या होगा? शनिवार। अगर 2 को शनिवार, तो 1 को क्या रहा होगा भाई? 1 को क्या रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा। ठीक है, तो 1 को क्या रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जहां भी, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, मेरी सारी फैकल्टी आपसे एक ही बात कहती है, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जहां जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, जिस टॉपिक की आपको जरूरत हो, बार बार हमारी फैकल्टी आपसे कहती, भाई मेरे कमेंट करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, हमें सजेस्ट करो, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे? कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में एक और टाइप देखते हैं। अच्छा, बस ये हमको एक चीज बता दो कि क्या सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन होता है? सप्ताहों की वजह से क्या दिन में कोई परिवर्तन होता है? जैसे सॉरी जैसे हम कहें कि आज, हम कहें आज क्या है? आज हम कहें कि रविवार है। आज क्या है? रविवार है। आज क्या है? रविवार है। तो अगर हम कहें कि भाई एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? एक सप्ताह बाद कौन सा? आज रविवार, तो एक सप्ताह बाद। अब ये बताओ भाई, एक सप्ताह बाद रविवार ही तो आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम 7 डे कॉन्सेप्ट में बताए थे। कैसे? क्योंकि आज मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आज रविवार, तो कल क्या होगा? सोमवार, उसके आगे मंगल, फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब बताओ कि एक सप्ताह बाद क्या आया? रविवार आया। हम बार बार कह रहे हैं सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे हम कहें कि आज रविवार, तो 20 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? 20 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या होगा? रविवार ही होगा। अगर हम कहें आज रविवार, तो 400 सप्ताह बाद, 400 सप्ताह बाद, सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो आप कहोगे भाई रविवार। क्यों? क्योंकि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। इसी पे एक हमारा क्वेश्चन है, इसी पे हमारा एक क्वेश्चन है। जिसे हम कहें कि 4 सप्ताह, 4 सप्ताह 240 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन पे ध्यान देना। कह रहा है आफ्टर 4 वीक, यानी कि 4 सप्ताह 240 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 4 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह 240 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या यहाँ पे सप्ताहों का कोई यूज है? सप्ताह में 4 नहीं 400 दे दे तो इसका कोई यूज नहीं है। हमें बदलेगा दिन को कौन? ये दिन बदलेगा। सप्ताहों की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता दिन में, अभी हमने बताया। ठीक है, अब क्या करना है? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, क्या कह रहा है?
4 सप्ताह 240 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 240 दिन बाद की बात कर रहा है, क्वेश्चन में लॉजिक है। कह रहा अभी देखना, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दोनों में मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। कहा कि 240 दिन बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी 240 में 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। क्या कहा? 4 सप्ताह 240 दिन बाद। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। यदि आज, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप लोग देख लीजिए। यदि आज मंगल है, यदि आज क्या है? मंगलवार है, ट्यूसडे है, यही मिस हो गया था। यदि आज मंगलवार है तो 4 सप्ताह 240 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम क्या कहें कि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही तो हमने कहा। अब देखो, इस जो हमारा गिवन डे था कितना था? 240। 240 दिन बाद की बात कर रहा है, 240 दिन बाद की बात कर रहा है। तो देखिए इस 240 में क्या करो? 7 से डिवाइड करो। कितनी बार जाएगा? 7 3 जा कितना? 21। फिर भी हमारा जो रिमाइंडर आया कितना? 3, तो 3 आया ना। अब ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक बार भाग दे लेते हैं, चलो 240 की हम बात करें, 7 से भाग दे दें तो 7 त्रिक 21। हमारा जो रिमाइंडर आया कितना आया? 3 आया, और 7 चौक 28। अब हमारा रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, यानी कि जो हमारा शेष आया वो कितना आया? रिमाइंडर जो हमारा आया वो कितना आया? 2 आया। अब बताओ, जो हमारा रिमाइंडर आया 2 आया, क्या इस 2 में 7 से भाग जाएगा? 7 से 2 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यही जो हमारा शेषफल है, यही जो हमारा शेषफल है गिवन डे में, इस ट्यूसडे में, गिवन डे क्या था? ट्यूसडे। इसी ट्यूसडे में क्या करना है? 2 डे क्या कर देना है? ऐड कर देना। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। कहा यदि आज मंगलवार, तो 4 सप्ताह 240 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हमने कहा कि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सप्ताहों की वजह से यदि दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या करना है हमें? दिन से परिवर्तन होता है ये तो पता है, तो आपको कुछ नहीं करना। इस 240 में जब हमने भाग दिया 7 से, डिवाइड किया 7 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 2 आया। जो हमारा गिवन डे है उसी में 2 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक, उसी में 2 को ऐड कर देना है। तो जब हमने ट्यूसडे में 2 ऐड किया तो क्या आएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे। थर्सडे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात को समझो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे, आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे हम कहें यदि आज शुक्रवार है, यदि आज क्या है? शुक्रवार है, तो 40 सप्ताह, अब कितना भी सप्ताह दे दे, सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अभी हमने बताया। यदि आज शुक्रवार, तो 40 सप्ताह 178 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलिए, हमने क्या कहा? यदि आज शुक्रवार है तो 40 सप्ताह 178 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हमने क्या कहा था? सप्ताहों की वजह से दिन में कोई परिवर्तन होना नहीं है। 178 की बात कर रहा है, इस 178 में 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड किया भाई, कितनी बार गया? 2 बार यहां पे चला गया। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ठीक है। 7 5 जा कितना? 35 ना। 7 5 जा 35। हमारा रिमाइंडर कितना आया? हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3। अभी जो हमारा शेषफल आया, जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया? 3 आया। तो हमने क्या कहा था? गिवन डे में इस शुक्रवार में, इस फ्राइडे में क्या कर दो? 3 डे क्या कर दो? ऐड कर दो। अब भाई इसमें जब आपने 3 दिन जोड़ा, शुक्रवार था, शुक्रवार के बाद शनिवार,
रविवार और सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? शुक्रवार के बाद क्या होगा? शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सोमवार हो जाएगा। इसी में देखो एक क्वेश्चन आपको फंसाएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है। जैसे हम कहें, देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, अभी आप थोड़ा सा मैच करना, थोड़ा सा आपको क्या करना है? मैच करना। ये क्वेश्चन यहीं पे हम लोग रखे रहते हैं, ठीक है? यदि आज दोनों क्वेश्चन को हमें मैच करना है, दोनों में रिलेशन है, ठीक है? यदि आज रविवार है, यदि आज क्या है? रविवार है। यदि आज रविवार है तो 4 सप्ताह, 4 सप्ताह, यदि आज रविवार है तो 4 सप्ताह 52वां दिन, 4 सप्ताह 52वां दिन कौन सा होगा? देखिए यहां पे हमने कहा 40 सप्ताह और 178 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोनों में रिलेशन देखो, 40 सप्ताह और 178 दिन बाद कौन सा दिन होगा? लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं? यदि आज रविवार है तो 4 सप्ताह 52वां दिन कौन सा होगा? 4 सप्ताह से 52वां दिन। अब 52वां दिन ना, यहाँ पे वा लगा हुआ, ये चीज क्वेश्चन में आपको देखना है, यही आपको परेशान करेगा, एक वा और के बाद, ठीक है? दोनों में देखिए अभी इसका आंसर कितना? सोमवार आया था ना, काटा वाटा था, सोमवार आया था। अभी आप क्या करना है? ये जो आपका 52 है, 52 में आप क्या करोगे भाई? 7 से भाग दोगे, कितनी बार? 7 टाइम जाएगा, ठीक है? कितना आपका बचा? जो आपका रिमाइंडर आया कितना हो जाएगा? आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो अभी आप क्या करोगे? देखो अभी आप क्या करोगे? इस वाले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या कर दोगे? 3 ऐड कर दोगे। लेकिन यहां गलती नहीं करना है, यहां पे 3 ऐड नहीं करना है। जो आपका गिवन डे है, ये जो रविवार है, यहां पे क्या करना है? एक दिन यहां से कम कर लेना होता है। जब भी वा लगा हो क्वेश्चन में, आपको क्या करना है? जो हमारा रिमाइंडर आता है वहां से एक दिन कम कर लेना है, वहां से एक दिन कम कर लेना है। अब जैसे यहां पे कितना आया? यहां से आपका कितना आया भाई? 3 से 1 कम किया तो कितना? 2 बचा। तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा? सोमवार और मंगलवार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? मंगलवार। मंगलवार आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात को समझे? चले एक इसी पे और देखते हैं, ठीक? एक क्वेश्चन लास्ट इस पे देखते हैं। चलिए दोनों ये क्वेश्चन लिखा हुआ और इसी पे देखते हैं। यदि आज शुक्रवार, यदि आज शुक्रवार तो 5 सप्ताह, शुक्रवार तो 5 सप्ताह 78वां दिन, 5 सप्ताह से 78वां दिन कौन सा होगा? 78वां दिन कौन सा होगा? इसमें क्या करते थे? इसमें सीधे सीधे भाग देते थे, जो भी हमारा रिमाइंडर आता था गिवन डे में ऐड कर देते थे, यही तो होता था। लेकिन जब वा लगा है क्वेश्चन में, आपको क्या हमने बताया? जब भी वा लगा हो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे 78 है, 78 में 7 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा भाई? 11 टाइम जाएगा। 11 से 77। तो आपका जो रिमाइंडर आया, आपका रिमाइंडर आया कितना? 1। तो 1 से 1 कम कर देना, क्योंकि वा लगा हुआ है, वही दिन पूछ रहा है। अब एक यहां से कम कर दोगे तो जो हमारा गिवन डे है फ्राइडे, फ्राइडे जो है, फ्राइडे में कितना ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 1 गया तो जो हमारा आएगा कितना आएगा? 0। और इसमें हम क्या कर देंगे? 0 ऐड कर देंगे। तो 0 में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फ्राइडे ही उसका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है
किसी महीने में कितने रविवार और कितने सोमवार होंगे। बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, सबको आता है, नहीं आएगा तो कैलेंडर बना लेंगे और नहीं तो 7 डे कॉन्सेप्ट लगा देंगे। चले, किसी महीने में कितने रविवार, कितने सोमवार, कितने मंगलवार, कितने बुधवार, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, किसी महीने में कितने रविवार कितने सोमवार की बात कर रहा है ना। चले, अगर हम कहें कि 1 तारीख को रविवार, अगर हम कहें 1 तारीख को, 1 तारीख को क्या है, रविवार है, 1 तारीख को रविवार है, तथा मंथ्स 31 दिनों का हो, तथा मंथ्स क्या हो, 31 दिनों का हो, तो उसमें कितने रवि, कितने सोम होंगे, कितने रवि कितने सोमवार होंगे। अब चलो, 1 तारीख को क्या है, रविवार है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कैलेंडर बना डालेंगे। देखो, हम भी बना लेते हैं भाई, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे कि सर हम तो कैलेंडर बना करते हैं, आप नहीं बनाए। चलिए देख लेते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया आपका कैलेंडर। भाई शुरू कहाँ से था, शुरू तो था रविवार से ना, तो सोम हो जाएगा। 1 को रविवार तो 2 को क्या होगा, सोम, 3 को होगा मंगल, 4 को होगा बुधवार, 5 को होगा बृहस्पति, 6 को होगा शुक्रवार, 7 को होगा शनिवार। ठीक, ये 7 को क्या हो जाएगा, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं, ठीक है। 7 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा कि 1 तारीख को रविवार तथा मंथ कितने का हो, मंथ आपका हो 31 का। अब ये बताओ, आपसे पूछा तो कितने सोमवार और कितने रविवार होंगे, कितने सोमवार और कितने रविवार होंगे। अब बताओ भाई, अब इसमें गिन डालो, 1 2 3 4 5, तो 5 कितने क्या हो गए, 5 तो रविवार हो गए। 1 2 3 4 5, 5 क्या हो जाएंगे, सोमवार हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एक तरीका तो ये है, हम लोग कैलेंडर बना लेते हैं। तो ये बताओ भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एसएससी में, ठीक है। अब 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है या 1 नंबर का आता है, कहीं कहीं 1 आता है, कहीं कहीं 2 आता है, तो ये बताओ क्या इतना बड़ा हम कैलेंडर बनाएंगे। तो यार जो हम आपको 7 डे कॉन्सेप्ट सिखाए उसका क्या मतलब रह जाएगा, बताइए, उसका क्या कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना। तो जो हम आपको सिखा रहे हैं आप उसी मेथड से लगाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 7 डे कॉन्सेप्ट लगा देना। 1 को था क्या, 1 को था रविवार, 1 को था रविवार, तो भाई 1 को अगर रविवार था, इसमें 7 ऐड कर दो, 8 को भी रविवार होगा, 15 को भी रविवार होगा, 22 को भी रविवार होगा और 29 को भी क्या होगा, रविवार होगा। तो रविवार की जो संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए रविवार की संख्या, 5। 1 को तो रविवार था, तो 2 को क्या होगा, 2 को क्या हो जाएगा, सोमवार। अब इस 2 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो कितना, 9 को होगा, 16 को होगा, 23 को होगा और 30 को होगा क्या, सोमवार। तो कितने रविवार कितने सोमवार आए पता चला,
5 आपके रविवार और 5 आपके सोमवार। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।